हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन। साल 1992 में आई ये मूवी पैराडाइज एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं होता। यहाँ पर ये दोनों प्यार और सेक्स के बारे में सब कुछ सीखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 1823 से, जहाँ पर कुछ लोग बगदाद से 10 कमिश यात्रा के लिए निकले होते हैं, जिसमें सारा और डेविड भी शामिल होते हैं। सारा के साथ उनके नौकर जेफरी भी होता है और वहीं दूसरी तरफ डेविड के साथ उनके पेरेंट्स होते हैं। सारा के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सब मूल इंग्लैंड के हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम जयकाल होता है वो सारा को देखता है। सारा की खूबसूरती देखकर वो उसे अपने हरम में शामिल करना चाहता था। तभी एक आदमी आता है और वो जयकाल से कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो, वो मेरे प्रोटेक्शन में। दरअसल वो आदमी सारा के फादर का दोस्त था। जयकाल उसे कुछ पैसे भी देता है, लेकिन वो आदमी पैसे को वहीं फेंक देता है। बाद में सारा पूछती है कि वो तुम्हें पैसे क्यों दे रहा था, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो तुम्हें पाना चाहता है, तुम किसी पर भरोसा मत करना और अपना ख्याल रखना। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जयकाल लड़कियों की बोली लगा रहा है और सबके सामने वो लड़कियों के कपड़े निकाल देता है। ये देखकर डेविड उन लड़कियों की मदद के लिए जाता है, पर जयकाल उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। डेविड और उसके पेरेंट्स भी दमिश्क की यात्रा करना चाहते थे, इसलिए वो भी साथ आने के लिए उस आदमी से बात करते हैं और यहीं सारा और डेविड पहली बार मिलते हैं। अब वो लोग दमिश्क के लिए निकल पड़ते हैं, पर जयकाल उन्हें देख रहा होता है क्योंकि उसे सारा बहुत पसंद आ गई थी। पूरा दिल चलने के बाद वो लोग एक जगह रात गुजारने के लिए रुकते हैं और रात को जब डेविड सारा के कमरे के बाहर से गुजरता है तो वो चुपके से सारा को कपड़े बदलते देखता है। सुबह होती है तब जयकाल उन पर अचानक से हमला कर देता है और इस अटैक में डेविड के पेरेंट्स मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह डेविड, सारा और जेफरी जिंदा बच जाते हैं। और फिर वो लोग एक ऊंट के सहारे एक गुफा तक पहुंचते हैं जहां उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिल जाता है। अब उन्हें पानी तो मिल गया था, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जेफरी कहता है कि हमें चलते रहना होगा वरना हम मर जाएंगे, लेकिन तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो लोग इस गुफा में ही रुकते हैं। जेफरी के पास एक बुक थी और सारा उस बुक को खोलती है और देखती है कि उस बुक में सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया था, जैसे कि जब एक लड़की बड़ी होती है तो उसके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, और सेम लड़के के शरीर के बारे में भी उस बुक में बताया गया था। अगली सुबह डेविड एक खरगोश का शिकार करता है और जब डेविड खरगोश के साथ गुफा में वापस आता है तब सारा बिना कपड़ों के नहा रही होती है। डेविड वहीं खड़ा होकर उसे चुपके से देखता है और रात को तीनों उस खरगोश को पका कर खाते हैं। बहुत समय बाद इन्हें खाने के लिए कुछ मिला था क्योंकि ये रेगिस्तान है और यहाँ पर कुछ भी मिलना मुश्किल होता है। एक सुबह डेविड कुछ अरबी लोगों को देखता है और वो तुरंत ये बात जेफरी को बताता है, जिस पर जेफरी कहता है कि वो उनसे मदद मांगने जा रहा है, जिस पर डेविड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत और सारा का ख्याल रखना। इतना बोलकर वो चला जाता है और फिर बहुत समय बीत जाते हैं, लेकिन जेफरी वापस नहीं लौटता। तब डेविड उसे ढूंढने के लिए कैंप पर जाता है जहाँ पर से वो तीर कमान चुरा लेता है। फिर वापस लौटते समय उसे जेफरी की बॉडी उल्टी टंगी हुई मिलती है। उन लोगों ने जेफरी को मार दिया था और ये लोग और कोई नहीं बल्कि जयकाल और उनके साथी ही थे। डेविड भागकर वापस आता है और सारा को ये सारी बातें बताता है। वो बताता है कि जेफरी मर चुका है और अब जयकाल यहाँ आ रहा है और हमें फौरन से यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद डेविड और सारा ऊँट की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते वो लोग काफी दूर आ गए थे और एक जगह उनका ऊँट भी आकर रुक जाता है क्योंकि शायद वो भी थक चुका था। डेविड ऊँट से उतरकर पास के टीले के उस पार देखने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी ऊँट चलने लगता है। सारा को ऊँट चलाना नहीं आता, जिस वजह से वो डेविड को आवाज लगाती है, लेकिन डेविड नहीं सुनता। उधर डेविड जब उस टीले के उस पार जाता है तो उसे वहाँ से एक समुद्र दिखाई देता है और वो भागकर समुद्र के पास जाता है जहाँ उसे उसका ऊँट भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ सारा नहीं होती। और जब वो थोड़ा आगे जाता है तो सारा उसे पानी के झरने के पास मिल जाती है। पानी को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में नहाने लगते हैं। अब उन्हें पीने के लिए ताज़ा पानी मिल गया था और समुद्र भी करीब था, जिस वजह से उन्हें खाने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है और ये लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं और वहीं पर एक टेंट बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन वो दोनों अपने टेंट के पास एक चिंपांजी को देखते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। डेविड को तीर चलाना नहीं आता, इसलिए वो यहाँ तीर चलाना सीखता है। दूसरी तरफ सारा अपने बॉडी में आए चेंजेस को नोटिस करती है, इसीलिए एक सुबह वो डेविड से पूछती है कि ये बताओ तुम्हें मेरी बॉडी में कुछ बड़ा दिख रहा है, जिस पर डेविड कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस पर सारा भड़क जाती है और कहती है कि तुम एक नंबर के अंधे हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह इनका इस बीच पर वक्त बीत रहा था। इन्हें पता नहीं होता कि ये लोग यहाँ कब तक रहने वाले हैं और इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि इन्हें इस तरफ जाना है। बस वो दोनों अपनी लाइफ से खुश थे और इनके लिए ये काफ़ी था। एक रात जब डेविड सो रहा था तब सारा उस बुक में से लड़कों के बारे में पढ़ती है, जहाँ उसे पता चलता है कि लड़कों के प्राइवेट पार्ट भी समय के साथ साथ थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर वो डेविड के पास जाती है और उसके ऊपर से चादर हटाकर उसे बिना कपड़ों के देखती है और फिर वापस से बुक पढ़ने लगती है। एक सुबह जब सारा और डेविड खेल रहे थे तब वो चिंपांजी सारा के सामने ही मास्टरबेट करने लगता है, जिसे देखकर सारा हंसने लगती है, पर डेविड को उस चिंपांजी पर बहुत
बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है और फिर सारा से पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो, जिस पर सारा कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी ऐसा करते हो, जिससे डेविड और भी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि ये सब झूठ है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, जिस पर सारा कहती है कि सारे लड़के ऐसा करते हैं और ये सब उस किताब में लिखा है। लेकिन डेविड ये मानने को तैयार नहीं होता। उधर जयकाल और उसके साथी अभी तक सारा को ढूंढ रहे थे, तो वहीं डेविड भी निशाना लगाना सीख रहा था और ऐसे ही एक दिन जयकाल उन्हें ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंच जाता है। डेविड ने जयकाल को पहले ही आते हुए देख लिया था, जिस वजह से वो सारा से कहता है कि अपना सामान पैक करो, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। लेकिन सारा यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। उधर इनके बहस के बीच ऊँट वहाँ से भाग जाता है। डेविड उसके पीछे जाता है पर वो ऊँट उससे कहीं नहीं मिलता और डेविड वापस आ जाता है। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, जिस कारण दोनों झाड़ियों में ही छिप जाते हैं। जयकाल और उनके आदमी यहाँ आते तो हैं, पर वो जब टेंट को खाली देखते हैं तो वो उसे जला देते हैं। लेकिन जयकाल को ये पता चल चुका था कि सारा और डेविड आसपास ही है। अब इनके बाद जयकाल यहाँ से चला जाता है, लेकिन उनके टेंट को उसने तबाह कर दिया था, जिससे सारा रोने लगती है। डेविड यहाँ सारा से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। फिर एक दिन उनका ऊँट भी वापस आ जाता है। एक दिन जब डेविड और सारा साथ होते हैं तो डेविड सारा को किस करता है, लेकिन सारा यह देखकर डेविड पे बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, जिस पर डेविड गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम कभी रेडी नहीं होगी। सारा यहाँ उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन सारा देखती है कि डेविड यहाँ उस बुक को फाड़कर जला रहा होता है। सारा कहती है कि वो बुक मुझे दे दो, लेकिन डेविड उस बुक को सारा को देने के बजाय समुद्र में फेंक देता है और इसके बाद मछलियाँ पकड़ने समुद्र में चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो सारा वहाँ नहीं होती और वो समझ जाता है कि जयकाल उसे उठाकर ले गया। दूसरी तरफ जयकाल सारा को नए कपड़े पहनने को देता है और कहता है कि ये कपड़े पहनकर तुम मेरे पास आ जाओ। ये कहकर वो सारा को कुछ लोगों के निगरानी में छोड़कर खुद डेविड को ढूंढने के लिए चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड अपने कपड़े चेंज करके सारा के पास जाता है और मौका ढूंढकर वो उसे लेकर वहां से भागने वाला था कि तभी उसके हाथ पर एक बिच्छू काट लेता है, जिससे डेविड की चीख निकल जाती है और डेविड का सच सबके सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी वो सारा को ऊँट पर लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन डेविड को एक बिच्छू ने काटा था, इसलिए धीरे धीरे उनका जहर डेविड के शरीर पर हावी होने लगता है। यहाँ सारा कहती है कि काश हमारे पास वो बुक होती तो मैं कुछ कर पाती। फिर सुबह होती है और सारा डेविड को लेकर जैसे तैसे वहां से निकल पड़ती है। पूरा दिन चलने के बाद वो दोनों एक खंडर में अपनी रात बिताते हैं। डेविड अभी भी बेहोश था और सारा उसके पास ही होती है। फिर देर रात को डेविड को होश आता है और अब वो ठीक था। फिर सुबह होती है और सारा डेविड से कहती है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि मैं अकेली हो जाऊंगी। और यहाँ सारा डेविड से अपने प्यार का इजहार करती है और यहाँ से इनकी रोमांटिक लाइफ की शुरुआत होती है। ये दोनों एक ऐसी जगह पर थे जहाँ इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। यहाँ ये दोनों दिन में कई बार इंटीमेट होते हैं और ऐसे ये लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। वो पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहते थे, साथ में नहाते थे और ऐसे ही दोनों की लाइफ गुजरती है। दूसरी तरफ जयकाल भी उन्हें ढूंढने के लिए पागल हुए जा रहा था। डेविड जब जयकाल को उनकी ओर आते देखता है तो वो लोग ऊँट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। डेविड यहाँ ऊँट को जितनी तेज भगा सकता था उतना तेज भगाता है, लेकिन एक समय के बाद उनका ऊँट गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ सारा कहती है कि हमें भागते रहना चाहिए, जिस पर डेविड कहता है कि वो आ रहे हैं और वो हमें पकड़ लेंगे चाहे हम कितनी भी तेज भाग लें। और फिर वो लोग वहीं बैठकर जयकाल के आने का इंतजार करते हैं। डेविड यहाँ उन पर तीर से हमला करता है पर वो निशाना चूक जाता है। पर जब डेविड दोबारा तीर चलाता है तो वो तीर सीधा जयकाल के गर्दन पर लगता है और यहाँ जयकाल मारा जाता है। एकमात्र यही वो आदमी था जिससे बचकर ये लोग भाग रहे थे, लेकिन अब इन्हें किसी चीज का डर नहीं होता। यहाँ से चलते चलते ये लोग दमिश्क शहर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ सारा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। अब वो शहर में पहुंच चुके थे, इसलिए वो अब सुरक्षित थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।